स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। जिस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे कि बीटीएससी स्टाफ नर्स 2025 के जॉब में अब तक क्या स्थिति बनती है और क्या क्या चीज़ें हैं जो इसमें सुधारी जा सकती है। तो इस वीडियो में हम लोग मेनली इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आ जाओ। नहीं, इस वीडियो में मेनली हम लोग इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि बीटीएससी स्टाफ नर्स में अब तक हमें क्या देखने को मिला। तो हम बात करते हैं नोटिफिकेशन की, तो वो आ चुकी है। नोटिफिकेशन क्या, हम लोग इस स्टेज से बहुत आगे निकल चुके हैं। तो नोटिफिकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशन डन हो गया है। फॉर्म फिलअप आपको पता है, हम सबों को पता है, 2 स्टेज में स्टार्ट हुआ था। तो फॉर्म फिलअप दोनों स्टेज का ख़त्म हो चुका है। फॉर्म फिलअप सेकेंड टाइम का भी हो चुका है। एग्ज़ाम स्टेटस आप सबको पता है कि एग्ज़ाम हो चुके हैं, 7 शिफ्ट में हुए थे और डन हो चुके हैं। 7 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे और इसका एग्ज़ाम हो गया, स्कोर कार्ड आ गया, आंसर की आ गया और स्कोर कार्ड भी रिलीज हो चुका है। तो स्कोर कार्ड तक हम लोग पूरा स्मूथली रन कर चुके हैं कि स्कोर कार्ड तक अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं इस जॉब में कॉम्प्लिकेशन की, अड़चन क्या क्या आ सकती है। तो कॉम्प्लिकेशन की अगर हम लोग बात करें टोटल, तो कॉम्प्लिकेशन है कोर्ट केसेस, और कोर्ट के केसेस मेनली 2 हैं। एक है आईएनसी वर्सेस नॉन आईएनसी, ये सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंट है। ये केस इम्पॉर्टेंट होगा हम सबों के लिए, क्योंकि इसका जो भी डिसीजन होगा, डिसीजन बहुत लोगों का जो फ्यूचर है उसको इफ़ेक्ट करेगा, फ्यूचर को इफ़ेक्ट करेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट केस है। बहुत सारे बच्चे हैं जो बिहार के हैं डोमिसाइल, पर उनका जो कॉलेज है, कॉलेज आउट ऑफ बिहार है, बिहार का बाहर है। तो ऐसे बच्चे के लिए उन्होंने कोर्ट केस है, और ये कोर्ट केस का जो डिसीजन है ये इम्पॉर्टेंट है। जब तक ये कोर्ट केस फाइनल नहीं होगा तब तक आगे की कोई भी बात करी नहीं जा सकती। दूसरा केस है, देखिए, बीएससी और जीएनएम जूली कुमारी वाला। आप हम सब इस केस से वाकिफ हैं। तो बीएससी जीएनएम वाला, मुझे जो लगता है कि इस केस का कोई सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंट नहीं है। इनको बीएससी और जीएनएम दोनों को कोर्ट से ये अलाउंस आनी ही आनी है कि दोनों कोई एग्ज़ाम दे सकता है। तो इसका कोई सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है, आगे अब हम बात करें कि अब आगे क्या होगा, व्हाट इज नेक्स्ट। अब आगे क्या कर सकते हैं अब आगे। तो आगे 2-4 स्टेज हैं जो पेंडिंग हैं। तो पहली स्टेज का नाम है स्क्रूटनी। स्क्रूटनी हमारी आपकी सबकी पेंडिंग है। स्क्रूटनी के बाद आपका आएगा मेरिट लिस्ट, ये भी पेंडिंग है। मेरिट लिस्ट के बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये भी पेंडिंग है। और फिर आएगी फाइनल मेरिट लिस्ट। फाइनल मेरिट लिस्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि आप और हमने देखा होगा कि बिहार सीएचओ के जॉब में कुछ ऐसे भी कैंडिडेट थे जिनका डीवी फाइनल था, लेकिन उनका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब तक फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ जाए तब तक जॉब को कंफर्म तो नहीं समझना है। ठीक है, फिर आखिरी स्टेज आएगा ज्वाइनिंग, ये भी अभी पेंडिंग है। बहुत सारे यूट्यूबर, एक आप भी चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। एक भानु भूषण भैया हैं, भानु भूषण भैया, वो आज गए थे, हमें तो अपनी जॉब से फुर्सत ही नहीं मिलती जाने की। तो भानु भूषण भैया ने बताया कि 10 दिनों के अंदर ये लोग स्क्रूटनी का काम शुरू करेंगे। लेकिन मुझे जो लगता है, उम्मीद क्या करता हूँ मैं, उम्मीद यही है कि मुझे जो लगता है कि कम से कम अभी 3 महीने तो लगेंगे इस जॉब को फाइनल होने में। 3 महीने तो लग जाएंगे फाइनल होने में। मैं आपको शुरू से ही बता दिया कि स्क्रूटनी, मेरिट लिस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फाइनल मेरिट लिस्ट और ज्वाइनिंग, ये सारी चीज़ें पेंडिंग हैं। हमें ये कोशिश करनी है कि अपना सारा डॉक्यूमेंट लगते हैं डीवी के लिए, वो तैयार रखना है। और कोशिश ये करें, जो लोग इस केस से जुड़े हुए हैं, कोर्ट केस जो ये 2 हैं,
जो 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 दो ये कोर्ट केस दिख रहे हैं, आईएनसी और नॉन आईएनसी और बीएससी और जीएनएम, ये दोनों को जल्दी से जल्दी फाइनल करें। जितना जल्दी आप इसको फाइनल करेंगे, ये कोर्ट केस जितना जल्दी फाइनल होगा उतना जल्दी रिजल्ट आने की संभावना है। तो आज के वीडियो में बीटीएससी की तरफ से इतना ही। बहुत लोग पूछ रहे थे कि इस पर कोई वीडियो बनाइए, तो बीटीएससी स्टाफ नर्स के जॉब के बनिस्बत इतना ही। अगर आप वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल का आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये यूट्यूब पे देख रहे हैं तो अपने दोस्तों में शेयर करें। शेयर करने के बाद हो सके तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सबका थैंक यू, धन्यवाद।